हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज रीजनिंग के नवे पार्ट में मैं आपको 15 अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, ये आपको 3 आकृतियां दी गई हैं और यहाँ पर प्रश्न वाचक के स्थान पर आपको लुप्त संख्या क्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये 7 और इसमें 12, इन तीनों संख्याओं से कैसे लाया जा रहा है, इसका संबंध क्या है। तो दोस्तों, अगर हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएं और 5 को उनसे घटा दें तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, 3 गुणा 4, ये दोनों संख्याएं गुणा कराएंगे माइनस में 5। ठीक है, 3 गुणा 4 यानी कि 12 और माइनस 5 7। ठीक है, यही 7 यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 और माइनस 9, ये 9 है, बराबर 7 त्रिक 21 माइनस 9 हो जाएगा आपका 12। यही 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों 4 गुणा 2, ठीक है, 4 गुणा 2 माइनस 2, ठीक है, ये 2 है तो माइनस 2, 4 दूना 8 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 8 से 2 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 6 आ जाएगी। आपका दोस्तों ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यहाँ पे सही करेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये आपकी श्रृंखला दी गई है दोस्तों 5, 8, 16, 19, 38, 41, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी और जो संख्या आएगी उसी संख्या से आपकी ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 5 से 8 कैसे आया। अगर दोस्तों हम 5 में 3 जोड़ दें, ठीक है, 5 में 3 जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 8, अब 8 से 16 और 8 में 2 से गुणा करा दें, ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, ये वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार दोस्तों 16 में आप 3 जोड़ेंगे, जैसे कि आप 5 में 3 जोड़ा था तो 16 में आप 3 जोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 19। 16 3 हो जाएगा 19 और गुणा यहाँ पे 2 से करा रहे थे, जो संख्या जोड़ने के बाद आ रही थी यहाँ पे भी 2 से कराएंगे। 19 गुणा 2, ये आपका हो जाएगा 38। ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या आपकी प्राप्त हो चुकी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 38 आई है तो 38 में हम 3 जोड़ेंगे, सब में 3 जोड़ रहे हैं तो 38 प्लस 3 हो गया ये आपका 41। 41 हो गया दोस्तों, और 41 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से सभी संख्याओं में गुणा कर रहे हैं तो 41 दूना हो जाएगा आपका 82। कितना हो जाएगा 82, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी दोस्तों आपकी 82। ठीक है, 82, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये वाला गोला आपका हो गया गणित के छात्र जो पढ़ते हैं, ये वाला आपका गोला हो गया जीव विज्ञान के छात्र जो पढ़ते हैं, और ये वाला गोला हो गया आपका कंप्यूटर के छात्र। तो आपसे पूछा क्या है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले को दर्शाता है। यानी कि इस वाले गोले से आपका कोई मतलब नहीं है, ये वाले दोनों आपस में गोले टच होने चाहिए इस प्रकार। और यहाँ पे जो बीच में संख्या आएगी दोस्तों, इन दो गोलों के जो बीच में संख्या आएगी वही दोस्तों आपके, वही क्षेत्र आपका जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाला दर्शाएगा किंतु गणित ना पढ़ने वाला दर्शाएगा। तो दोस्तों ऐसी आप संख्या देखेंगे, दोनों गोलों के बीच में है ये 7 संख्या। ठीक है, ये वाला गोला और ये वाला गोला टच हो रहा है दोनों। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 है इसमें तीनों गोला आ रहे हैं, 4 में भी 2 ये वाले गणित वाला गोला आ रहा है, 2 में केवल जीव विज्ञान वाला आ रहा है। तो केवल आपकी ये 7 ऐसी संख्या है जो दोस्तों जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाएगी और गणित ना पढ़ने वाले को नहीं दर्शाएगी। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का सही निरूपण करता है। दोस्तों आपसे पूछा है खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज के बीच सही संबंध को कौन सा आरेख दिखाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप पहले छोटा गोला बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा बल्लेबाज का। ठीक है, बल्लेबाज का, ये आपका बल्लेबाज का हो जाएगा।
और दोस्तों बल्लेबाज जो हैं ये आपके क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, बल्लेबाज क्रिकेटर होते हैं, यानी कि ये गोला आपका क्रिकेटर का हो जाएगा। और दोस्तों क्रिकेटर जो हैं ये खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, क्रिकेटर खिलाड़ी, यानी कि क्रिकेटर के अंदर सारे आपके दोनों गोले आ जाएंगे। तो इस प्रकार की आपकी खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज के बीच संबंध वेन आरेख दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आकृति आपकी ऑप्शन बी में दी गई हुई है। ऑप्शन बी वाला जो ये वेन आरेख है ये आपके प्रश्न का सही निरूपण करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों शब्द है आपका महाराष्ट्र अनुपात भारत समानुपात टेक्सास अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा शब्द आएगा ये आपको चुनना है। तो दोस्तों आप महाराष्ट्र और भारत में संबंध क्या है ये देखेंगे पहले। तो दोस्तों ये जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र ये भारत का एक राज्य है। और ये जो दोस्तों टेक्सास है ये आपका यूएसए का एक राज्य है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, उसी प्रकार दोस्तों टेक्सास ये आपका यूएसए का एक राज्य है, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा यूएसए, ठीक है दोस्तों, यूएसए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये एक कोई महिला है, ठीक है, ये है दोस्तों एक महिला, यहाँ पे महिला लिख लेंगे, ठीक है। इसके ओर एक व्यक्ति इशारा कर रहा है, ठीक है, इस महिला की ओर ये कोई व्यक्ति है और ये इशारा कर रहा है, ठीक है। और कहता क्या है ये आप देखेंगे आगे। एक आदमी कहता है, ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। यानी कि दोस्तों ये जो महिला है इसका कोई पिता है, ठीक है, इसका ये मान लीजिए पिता है। और कह रहा है कि वो व्यक्ति कह रहा है उसके पिता यानी कि महिला के पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, मेरे पुत्र के दादा हैं। तो दोस्तों व्यक्ति का पुत्र यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, व्यक्ति का ये कोई पुत्र है, यानी कि ये जो पुत्र है ये महिला का जो पिता है ये दादा है। तो दोस्तों ये जो पुत्र है इसके दादा ये हैं, यानी कि ये जो पिता है और इस व्यक्ति का ये जो पिता हो जाएगा ये पिता हो जाएगा, ठीक है। और ये जो महिला है इस व्यक्ति की बहन हो जाएगी, ठीक है, बहन हो जाएगी। तो बहन का पिता और ये दोस्तों इस व्यक्ति का पिता ये आपस में भाई बहन हो गए और ये पुत्र का ये दादा हो गया, ठीक है। तो अब आगे आपसे पूछा है महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो आपका दोस्तों सही जो आंसर हो जाएगा महिला उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, बहन, क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन, ठीक है, बहन हो जाएगी। और ये इन दोनों व्यक्ति और महिला का पिता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला का उस आदमी से बहन का संबंध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये आपका डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जामों के लिए होने वाला है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग यहाँ ग्राफ में देखेंगे ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, इस तरफ पूर्व दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है और इस साइड पश्चिम की दिशा होती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। दोस्तों दक्षिण है नीचे, तो एक व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट करता है और दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, ठीक है, 12 मीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। तो दोस्तों जब दक्षिण की ओर होगा तो बायां होगा इस व्यक्ति का इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे, यानी कि यहाँ से आप बाएं चलेगा 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर चलता है। फिर कह रहा है उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब दोस्तों पूर्व की दिशा में है तो बाईं ओर इसका ऊपर हो जाएगा और 12 मीटर चलेगा, ठीक है, 12 मीटर चलेगा, यानी कि ये 12 था और ये भी 12, ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएगी, ठीक है, 12 मीटर चला। अब कह रहा आपसे अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है, ठीक है, किस दिशा में तथा कितनी दूर है। तो दोस्तों वो व्यक्ति यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे है और ये वाली दूरी दोस्तों आपकी 16 है। तो ये वाली दोस्तों मान लीजिए ये 12 है, ये 12, यानी कि समान दोस्तों दिशा चला है।
और ये वाली दूरी आपकी 16 है, तो ये वाली भी दूरी आपकी 16 ही होगी। तो दूरी तो दोस्तों आपकी आ गई 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर दूरी आ गई आपकी। और दिशा पूछा है, ठीक है, दिशा भी पूछा है, तो दिशा ये वाली है, यहाँ से चला था ये वाली दिशा है, यानी कि ये इस तरफ है, ठीक है। ये दिशा आपकी इस साइड वाली होती है पूर्व दिशा, ठीक है। तो 16 मीटर ये दूर है और पूर्व दिशा में है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व की दिशा और 16 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों क्वेश्चन है डिव अनुपात 32, समानुपात रेड अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको चुननी है। तो देखिए दोस्तों डिव को 32 ये किस प्रकार लिखा गया है, आप देखेंगे DEW, ठीक है, इसको लिखा गया है 32, किस प्रकार लिखा गया है आप देखेंगे, इनकी कोडिंग करेंगे। डी की कोडिंग होती है 4, ई की होती है 5 और डब्लू की होती है 23। अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ दें आपस में, ठीक है, आपस में जोड़ दें तो 23 5 28 4 32, यही आपका जोड़ कर इनकी कोडिंग क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो इसी प्रकार दोस्तों रेड की, ठीक है, RED की कोडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। आर दोस्तों 18 पे आता है, ई की हो जाएगी 5 और डी की हो जाएगी 4, इनको आपस में जोड़ेंगे 18 5 23 4 27, ये आपका हो गया 27, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी संख्या आ जाएगी 27, क्या आ जाएगी 27, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दिया गया है संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि, इनको दोस्तों सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा दोस्तों उषा काल, क्या आ जाएगा, उषा काल आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा दोपहर, ठीक है, क्या आ जाएगा दोपहर। इसके बाद आ जाएगा आपका दोपहर, फिर आ जाएगा दोस्तों संध्या प्रकाश, ठीक है, क्या आ जाएगा संध्या प्रकाश आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका रात्रि, क्या आ जाएगा दोस्तों रात्रि, यानी कि आपका जो सही क्रम बनेगा वो बन जाएगा 2 3 2 3 1 और 4, ठीक है, 2 3 1 4 के क्रम में आप इसको सही सुटेबल तरीके से रखेंगे, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2 3 1 4, इसी क्रम में आप इसको व्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यदि P भाग का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 16Q 12P 6R 5S 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस समीकरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। 16 Q का सूचक क्या है, Q का सूचक है दोस्तों गुणा, ठीक है, 16 गुणा 12। P का सूचक क्या है, P का सूचक है दोस्तों भाग, P का सूचक है भाग 6 और R का सूचक है आपका जोड़, R का सूचक है जोड़ और S का सूचक है घटाना, S का सूचक है घटाना। इसको सॉल्व करेंगे। बॉड मास का रूल दोस्तों आपको पता ही होगा, हम डेली आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे भाग, 12 में 6 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 2 और ये 16 और ये 5 माइनस 4। इसके बाद दोस्तों करते हैं गुणा, 16 गुणा 2 32 प्लस 5 माइनस 4, आप करेंगे जोड़ 32 और 5, ठीक है, 32 5 हो जाएगा आपका 37, 37 माइनस 4 बराबर आपका हो जाएगा 33, ठीक है, 37 से 4 जाएगा 33 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ABCD और E 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है, क्या कहा है दोस्तों, ए बी से छोटी है, यानी कि ये बी है और ए जो है बी से छोटी है, तो दोस्तों नीचे आ जाएगा ये आपका ए, ठीक है, ए है बी से छोटी मगर ई से लंबी है, मगर दोस्तों ए ई से लंबी है, तो ई सबसे नीचे आ जाएगा, ए लंबा हो गया, ठीक है, लंबी हो गई नदी। अब आगे क्या कह रहा है, सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, तो दोस्तों इसको टॉप पे बिठाएंगे, ठीक है, सी सबसे लंबी है तो ये टॉप पर हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, डी बी से बहुत छोटी है ले और ए से कुछ लंबी है, डी जो है ये बी से छोटी है, तो दोस्तों डी यहाँ पर आ जाएगा। कहा है दोस्तों आपसे कि डी बी से छोटी है, बिल्कुल डी है ये बी से छोटी हो गई और ए से कुछ लंबी है, ए से कुछ लंबी है डी, ठीक है। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी नदी कौन सी है,
तो दोस्तों सबसे छोटी नदी आपकी हो जाएगी ई, सबसे नीचे है तो सबसे छोटी हो जाएगी ई, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ई सबसे छोटी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 1 से 50 के बीच में 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और जिनमें एक अंक 5 आता है हटा दी जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों 1 से 50 तक की 5 से भाज्य तथा 5 के अंकों वाली कुल संख्याएं आपको लिखनी है। वो दोस्तों इस प्रकार हो जाएंगी, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, ये आपकी संख्याएं लिख गई। ठीक है, कौन सी हो गई, 1 से 50 तक की 5 से भाज्य तथा 5 के अंक वाली कुल संख्याएं। ये दोस्तों टोटल संख्या कितनी है आपको इनको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी हो गई टोटल संख्या हो गई दोस्तों, टोटल संख्या यानी कि कुल संख्या आप बोलेंगे इनको, ये हो गई आपकी 10। ठीक है, कुल संख्याएं हो गई 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको शेष संख्या निकालने के लिए आपको 50, ठीक है ये 50 है, 50 से 10 को घटाना है, बस आपकी शेष संख्या आ जाएंगी। दोस्तों शेष संख्या पूछा है तो 50 संख्या यानी कि 1 से 50 के बीच था तो 50 से ये आपकी कुल संख्या है 10, इसको घटा देंगे आपकी शेष संख्या आ जाएंगी 40, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों आपके 4 विकल्प हैं, ए है लाल, बी है सफ़ेद, सी है नीला और डी है पीला। इसमें दोस्तों आपको विषम शब्द चुनना है, कौन सा विषम ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन ये एसएससी सीपीओ 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े लेवल वाला क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आप हल्का क्वेश्चन इसको ना समझिएगा। तो इसमें आपका जो रूल होगा वो दोस्तों ऑप्शन सबसे विषम शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद, ये जो कलर सफ़ेद है रंग, ये आपका विषम है। किस प्रकार विषम है ये आपको हम बताते हैं। सफ़ेद ये जो रंग है, ये सफ़ेद रंग के अतिरिक्त अन्य सभी यानी कि लाल, नीला, पीला, ये सभी आपके इंद्रधनुष के रंग हैं। सफ़ेद रंग इंद्रधनुष का नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये दोस्तों इन तीनों दोस्तों रंगों से विषम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि आपका विषम शब्द जो है ये ऑप्शन बी वाला है, सफ़ेद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कथन दिए हुए हैं सभी कमरे होटल हैं, सभी कमरे होटल हैं। तो दोस्तों एक छोटा गोला बनाएंगे, ये आपका मान लीजिए हो गया कमरे का गोला। ठीक है, ये हो गया कमरे का, और दोस्तों आपसे कह रहा है कि सभी कमरे होटल हैं, यानी कि होटल के अंदर एक कमरे वाला गोला आना चाहिए। ये हो गया आपका दोस्तों होटल का गोला। ठीक है, ये हो गया होटल का, सभी कमरे होटल हैं, बिल्कुल बन गया। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, सभी होटल भवन हैं, तो ये होटल का है तो इसके ऊपर आपका ये भवन का गोला बनेगा। ठीक है दोस्तों, सभी होटल भवन है, ये आपका हो गया। फिर आपसे क्या है कि सभी भवन पर्वत हैं, ये दोस्तों जो ये आपका भवन वाला गोला है इसके ऊपर पर्वत का गोला आ जाएगा। सभी भवन पर्वत हैं, ये दोस्तों आपके हो गया पर्वत। ठीक है, अब आपसे निष्कर्ष में पूछा है, ये आपका वेन आरेख बन गया। अब निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ पर्वत होटल हैं, कुछ पर्वत, यानी कि दोस्तों कुछ पर्वत, ये पर्वत का आपका गोला है। ठीक है, ये पर्वत का गोला है और होटल का ये है, तो इसके अंदर है यानी कि कुछ अंश है, तो बिल्कुल ये आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है। निष्कर्ष 2 है, कुछ भवन कमरे हैं, कमरे वाला गोला दोस्तों ये हो गया और भवन वाला गोला होगा ये, इसमें के भी अंदर है, तो यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 है, कुछ पर्वत कमरे हैं, कुछ पर्वत कमरे हैं। तो दोस्तों पर्वत ये हो गया और कमरे का गोला हो गया आपका ये अंदर वाला। ठीक है, यानी कि कुछ अंश है, तो ये भी दोस्तों आपके ये तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए निष्कर्ष 1, 2 तथा 3 सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। ये दोस्तों 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से आपको एक आकृति ऐसी चुननी है जो 3 आकृतियों से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें आप आकृति नंबर डी को देखेंगे। ठीक है, आकृति डी के अतिरिक्त
अन्य सभी आकृतियों को घुमाने पर वह एक समान प्रतीत होती हैं। इसको आप दोस्तों घुमाएंगे और इसको थोड़ा ऊपर घुमा दीजिए, ठीक है। ये वाला ऊपर हो जाएगा, एरो नीचे आ जाएगा और ये साइड इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, साइड वाली ये एक समान हो जाएगी। और इसको भी दोस्तों अगर हम पूरा उल्टा घुमा दें, ठीक है, ये वाला एरो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, ये शैडो आपको इधर आ जाएगी। और दोस्तों अगर हम इसको एरो नीचे लाएंगे तो ये आकृति इस तरफ आ जाएगी साइड वाली, ठीक है। साइडेड वाली इन तीनों की आकृति दोस्तों इस तरफ बाईं ओर हो रही है और इसमें दाहिने तरफ आएगी। तो आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति यही आपकी भिन्न दी गई हुई और ये तीनों आकृतियां आपकी घुमाने पर एक तरह से प्रतीत होंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमने रीजनिंग के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये सारे आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों के लिए डेली दोस्तों रीजनिंग की एक क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।